उजाला आज तक की टीम पहुंची गजराज हॉस्पिटल, जहां चिकित्सा के क्षेत्र में नामचीन व्यक्तित्व डॉक्टर गजराज से उजाला आज तक की टीम में कैमरामैन विकास शर्मा, मुख्य संपादक डॉक्टर धीरज गौतम। आइए देखते हैं डॉक्टर गजराज कौशिक से करते हैं गोहाना क्षेत्र के विषय में विशेष बातचीत। आप सामाजिक क्षेत्र में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी गरीब कमज़ोर लोगों को भी विशेष सुविधाएं मुहैया कराते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है और आज भी उसी स्थिति में वो लोग इनको जानते हैं कि डॉक्टर गजराज एक सेवाधारी डॉक्टर है। तो हम जानना चाहेंगे आज कि हरियाणा भर में हरियाणा सरकार जिला बनाने की बातें कर भी रही है और 2-3 जिले पहले अपनी सरकार में इन्होंने बनाए भी हैं। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि गोहाना को जिला बनाने के लिए यहाँ पहले भी आवाज़ें उठी हैं और अब आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, जहाँ तक सरकारों का जिला बनाने के प्रस्ताव की बात है, हम गोहाना की दावेदारी को बहुत लंबे समय से सरकार के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे वो अब भाजपा की सरकारें रही हैं। इसके पीछे कारण भी है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के लोग वैसे जिला बनाने की मांग करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह कि गोहाना सबसे पुरानी तहसील है। 1835 में गोहाना को तहसील बनाया गया था और तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र पर किसी भी सरकार का, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया, तो वो नहीं गया है। क्योंकि ना तो इस एरिया में हम पिछले 20-22 साल से आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा विकास की बातें नहीं हुई है। सिर्फ चुनाव के टाइम पर हर पार्टी आती है, ये पब्लिक से बात करती है कि हम इसको जिला बनाएंगे, इलेक्शन से पहले बनाएंगे, हमारी सरकार बनने के बाद बनाएंगे, लेकिन किसी भी सरकार को चुनाव के बाद शायद इस बात से कोई सरोकार रहा भी नहीं है। गोहाना अब भी एक पिछड़ा क्षेत्र गिना जाता है। उसकी वजह रही है कि सरकारों का इस तरफ ध्यान ना जाना। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, पीछे ये पता लगता था कि यहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री बनने वाली है, इस क्षेत्र को जो है ना कोई इंडस्ट्री देने वाले हैं, लेकिन हम ये सुनते रहते हैं, किसी सरकार ने अब तक इस चीज को कार्यान्वित नहीं किया है और इसको एक अमली जामा भी नहीं पहनाया है। जहां तक जिला बनाने की बात करता हूं, जो एक जिले में सुविधाएं होनी चाहिए वो गोहाना तहसील में लगभग सब पूरी हैं। अगर मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करता हूं तो गोहाना में मेडिकल कॉलेज है, जो महिलाओं का इकलौता मेडिकल कॉलेज नॉर्दर्न इंडिया का गोहाना में विद्यमान है। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन में भी एकमात्र महिलाओं की यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है वो गोहाना के अंदर मौजूद है। अगर मैं किसी कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो हमारा जो ये क्षेत्र है गोहाना का, ये तहसील बिल्कुल हरियाणा के बीच में पड़ता है। इसके इधर से भी 35 किलोमीटर जिला है, उधर से भी 36 किलोमीटर जिला है, पानीपत 45 किलोमीटर है, रोहतक लगभग 33 किलोमीटर है। तो यह बिल्कुल एक उत्तम जगह पड़ती है जिला बनाने के लिए। उससे इस एरिया का विकास हो जाएगा, कोई ना कोई इंडस्ट्री आ जाएगी और हम लोगों को जो आप लोग सरकार सुविधाएं देगी उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार इस क्षेत्र को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यूज करना चाहती है। इसमें किसी एक सरकार के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर सरकारों ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। इसी बात पे मैं जानना चाहूंगा कि इस टीस को लेकर के आप किस स्थिति में जिला बना सकते हैं? बेसिकली देखिए, सारी जो एक जिला बनाने आप के चुनाव मैदान में आएंगे जी नहीं, ऐसा चुनाव में मेरा आने का, हर आदमी देखो चुनाव लड़ना तो हर आदमी का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी जो वोट डालने का अधिकारी है, लोकतांत्रिक तरीके से जो आदमी अपने आप को फिट महसूस करता है कानून के हिसाब से, वो आदमी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। गोहाना को सहूलियत कैसे हो सकती है? तहसील लेवल का जो पुराना अंग्रेजों के समय का तहसील है उसको जिला किस तरह से बन सकता है और क्या यार पॉलिटिकल जो खेल चल रहा है इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल खेल के बारे में तो राजनीति के लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं तो जिला बनाने से हमारे लोगों को क्या फायदा हो सकता है उस मुद्दे पर बात कर सकता हूं। मैंने तो एक बार, हम लोगों ने तो बहुत बार, एक बार पहले ये कहा था कि ये तो इतना उत्तम क्षेत्र है, इसको अब राजधानी क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल प्रदेश के सेंटर में पड़ता है। रेवाड़ी से कोई आदमी चलता है, उसको पूरा दिन खराब हो जाता है, 500 रुपए का वो टोल खराब करता है, न जाने 1000 रुपए का लगभग टोल लग जाता है, उसका 4-5 हजार रुपए का डीजल और पेट्रोल भी खराब हो जाता होगा और पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ। मेरे दर्शकों को बता दूं, उजाला आज तक के दर्शकों को बता दूं कि आज डॉक्टर गजराज कौशिक ने गजब की बात कह दी कि तहसील को जिले की बजाय राजधानी क्यों नहीं बनाया जाता। आगे ये बिल्कुल
प्रदेश के केंद्र में पड़ने वाला क्षेत्र है। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, जैसे ये रोड चालू हो जाएगा, 152D शुरू हो गया और इसके बाद ये जम्मू कटरा वाला रोड शुरू हो जाएगा। हम दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, 1.5 घंटा 1.25 घंटा में लगता है। और अच्छे से रोड जैसे बनाने का सरकार का प्रस्ताव है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बन जाती तो हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं, 35 मिनट में। तो हम लोग उत्तम जगह पर हैं, जहां इसको ना सिर्फ जिले के लिए, गोहाना को तो राजधानी के लिए भी अगर सरकार कंसीडर करे तो भी सरकार के लिए और लोगों के लिए बहुत ही फायदा है। ये सरकारें नहीं बना रही हैं, आपकी टीस समझ रही है, समाज की टीस नहीं समझ रही, क्षेत्र के वासियों की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। तो ऐसे में क्या हो, किस तरह से इस क्षेत्र को सहयोग कर सकते हैं? देखिए, सभ्य समाज में हम लोग लड़ाई झगड़े की बातें नहीं कर सकते। हम लोग बार बार सरकार से प्रार्थना करते हैं, पिछली सरकारों से भी की है, इस सरकार से भी की है कि क्षेत्र के विकास की जहां तक बात है, अभी भी यह पिछड़ा क्षेत्र है। जिला बनाने से या किसी और अच्छा इस जिले को आप अगर किसी और स्थिति में अच्छी में ले जाना चाहेंगे तो इस क्षेत्र के लोगों का विकास हो जाएगा। क्षेत्र के लोग हमेशा मेहनती लोग रहे हैं, यहाँ किसानी का बहुत प्रभाव है, यहाँ छोटे छोटे कारोबारी बहुत लोग हैं जो हमेशा सरकारों के साथ रहे हैं, जो बड़े शांति प्रिय तरीके से काम करते रहे हैं। और उनकी इच्छा है और हर सरकार उनको एक लालसा देकर चुनाव की वोट मांग लेती है, लेकिन किसी ने ये अभी तक जिला बनाने की अपनी प्रणाली प्रक्रिया पूरी नहीं की है। चुनाव पे याद आया, क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छा आदमी आए, अभी चुनाव सामने है जी। तो इसमें आप क्या, जैसे मैंने आपको बताया है डॉक्टर साहब के हर आदमी का अधिकार चुनाव लड़ने का है। हर आदमी को जो अपने आप को इस कैपेबिलिटी में मानता है कि मुझे लड़के समाज सेवा करनी चाहिए, तो उस आदमी को राजनीति में चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोकसभा के अगर पहले चुनाव होते तो आप सोनीपत लोकसभा की तैयारी? अगर मेरी बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं पूर्णकालिक चिकित्सक हूँ। मैं पूर्णकालिक चिकित्सक हूँ, मुझे मेरे पेशेंट्स का बहुत ख्याल रहता है और मैं तो ये चाहता हूं कि मैं चुनाव ना लड़के, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जो भी आदमी पार्टी जिस आदमी को भी यथा योग्य कोई भी पार्टी समझती है, उन आदमियों को टिकट दें, अपराधियों को टिकट ना दें और उस आदमी को टिकट दें जो लोगों के सरोकारों से जुड़ा है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि से सामाजिक धरातल पर रहकर लोगों के भलाई की बात करता है, क्षेत्र के भलाई की बात करता है। किसी भी पार्टी को उस आदमी को आगे लेके आना चाहिए, उसमें चाहे मैं होता हूं, चाहे आज के और राजनीति के होते हैं, चाहे उसमें आप भी क्यों ना हो। गजब की बात डॉक्टर साहब ने बताया कि टीस सबको होती है, लेकिन जो रियल में ग्राउंड में हीरो है, जीरो नहीं है, जो समाज में 60% तो कुछ अच्छा करता हो, ऐसे व्यक्तियों को पार्टियां टिकट दे करके इस देश की, प्रदेश की जनता का ख्याल रख सकती है। ऐसा डॉक्टर? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कहना चाहता हूं। तो ऐसे में डॉक्टर गजराज गोसी को लोकसभा और विधानसभा गोहाना से किसी पार्टी का तो दिमाग घूम जाना चाहिए कि ऐसे अच्छे लोगों को हम क्यों ना उतार दें। क्या कहेंगे? ये किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत अपना सोचना है, हर पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। उनको कौन आदमी अपने टिकट में जीतने के योग्य लगता है, वो कोई भी पार्टी हो सकती, कोई भी आदमी हो सकता है। अगर उनको मेरे अंदर कोई ऐसी बात नजर आती है, आपके अंदर कोई बात नजर आती है, किसी और के अंदर कोई बात नजर आती है, उसको बिल्कुल बिना झिझक और बखूबी किसी आदमी को चुनाव में उतार देना चाहिए। अगर मान लिया मुलजर शो आपको इस क्षेत्र से विधायक या लोकसभा में भेज दिया जाए, विधानसभा में या लोकसभा में भेज दिया जाए जी, तो ऐसे में क्या आप राजनीति को व्यवसायीकरण से बचा पाएंगे? मेरा राजनीति से बहुत दूर दूर का कोई सरोकार नहीं है, जहां तक राजनीति के व्यवसायीकरण की बात है। और अगर कोई भी आदमी राजनीति में आता है तो मैं ये कहता हूं कि उस आदमी को राजनीति को व्यवसाय समझकर नहीं आना चाहिए। जो आदमी राजनीति को सर्वजन हिताय के परोकार से और सरोकार से राजनीति में आएगा, उस आदमी को किसी भी पार्टी ने चुनना चाहिए और उसी आदमी को टिकट देना चाहिए, ताकि उससे हमारे क्षेत्र के लोगों का भला हो सके और हमारी मांगे जो यथोचित मांगे हैं और बहुत लंबे समय से लंबित है, उन मांगों को भी पूरा होने का शायद अच्छा समय आ जाएगा। देखते रहिए उजाला तक। आपको हम बता दें, आज ऐसी शख्सियत गोहाना को जिला तो क्या, वो तो राजधानी की ही बात कर बैठे और ये किसी भी सरकार ने हरियाणा के गोहाना का कभी भी ख्याल नहीं किया, जिला भी नहीं बनाया। और आज एक नई बात उभर के आई, एक विशेष व्यक्तित्व, एक शख्सियत से कि गोहाना को राजधानी क्यों न बना दिया जाए, सेंट्रल प्लेस हरियाणा का। देखते रहिए उजाला तक। नमस्कार।